अगर आपको नकली बीज दिया गया है तब, अगर आपको नकली उर्वरक दिया गया है तब, अगर आपको उर्वरक के साथ कचरा दिया गया है तब, और अगर आपको नीलामी की नोटिस मिल चुका है तब। इनमें से किसी भी विकल्प के अंतर्गत आप आते होंगे। 8058 89 8058 पर आप किसान जागृति मंच की सेवाएं निःशुल्क उठा सकते हैं। अब उर्वरक की जब बात आती है तो पहली बात तो असली उर्वरक, असली यूरिया और डीएपी आपको मिलता नहीं है, और अगर नकली भी मिलता है तब उस नकली के साथ कचरा आपको असली लेना पड़ता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। चाहे नकली बीज से किसानों को हुए करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान की बात हो, या फिर समय पर उर्वरक नहीं मिलने से फसलों को हुए घाटे की बात हो, चाहे उर्वरक के साथ जबरन थोपे जाने वाले कचरे की बात हो, या फिर सिंचाई पानी की कमी की बात हो, इन मुद्दों पर आपको कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा। ना कोई जनप्रतिनिधि, ना कोई प्रेस, ना कोई नेता, ना कोई अधिकारी और ना कोई सरकारें। लेकिन दूसरी तरफ जब एक किसान वक्त पर कर्जा नहीं भर पाता है, तब अगर उस किसान की कोई पैरवी करता है तब कहते हैं कि मुफ्तखोर आ गए, रेवड़ी वाले आ गए। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं और किसानों के जागरूक बेटों से अपील, अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके हमारी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस मुद्दे पर जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जो किसान के बेटे हैं और जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, वो मेरी इन भावनाओं से 100% सहमत होंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए राजनेता और अधिकारी जरूर मेरे इस वीडियो से खफा होंगे। साथियों, आप मार्केट के अंदर अगर यूरिया डीएपी लेने जाएंगे तब आपको पहली बात तो असली यूरिया और डीएपी मिलना भी बहुत बड़ी बात है। आज मार्केट के अंदर 70% से ज्यादा उर्वरक नकली बिक रहे हैं। नकली और असली की पहचान करना अपने आप में एक जहमत भरा काम है। अगर आपको असली या नकली कोई भी उर्वरक मिल भी जाए तब भी आपको सिर्फ उर्वरक के बदले में उर्वरक नहीं मिलेगा। आपको अगर यूरिया और डीएपी लेनी है तो उसके साथ कुछ अन्य कचरा भी लेना पड़ेगा। कितने दुर्भाग्य की बात है कि नकली डीएपी या नकली यूरिया के साथ आपको कचरा असली लेना पड़ता है। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। कोई नेता लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकारें बोलती हुई दिखाई दे रही है। अरे छोड़ो यार, जिन किसानों को ये थोपा जा रहा है उन किसानों के बेटे भी क्या सोशल मीडिया पर बोलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? हमें कहां फुर्सत है कॉमेडी देखने से, हमें कहां फुर्सत है। मैं सारे किसानों के बेटों से कहना चाहता हूं, क्या आप कभी मार्केट के अंदर गेहूं, नरमा, सरसों कोई भी फसल बेचने जाते हो और उस फसल के साथ आप कोई कचरा ले जाओ, नरमो बेचण जाओ और सागे सिकरी ले जाओ, कणक बेचण जाओ और सागे तूड़ी ले जाओ, सरसों बेचण जाओ और सागे बिंगो कचरो ले जाऊंगा, तो भी सरसों के भाव में वो कचरो खरीद लेगा के? पहली बात तो अपनी मजाक उड़ाई जाएगी, और मजाक नहीं तो पहली बात असली सरसों, असली नरमो और असली कणक है नी, बा भी खरीद ले तो बहुत बड़ी बात है। समर्थन मूल्य पर बाई कौन खरीदने लाग रहा लोग। जद आपने कनु बे कचरो कौन ले, तो आके मजबूरी है सरकारां की, के मजबूरी है मार्केट की, क्या आज यूरिया और डीएपी के सागे जबरन आपा ने बे चीजा थोपी जा रही है जकी की डिमांड आपने कन कोने। सरकार कह रही है नैनो यूरिया ने प्रोत्साहन देने लाग रहा है बेचारा वितरक। दूसरी तरफ सरकार को कृषि आयुक्तालय आदेश निकाले कि यूरिया और डीएपी इन उर्वरकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्य उत्पाद अगर कोई भी दुकानदार जबरन बेचता है तो कृपया इन नंबरों पर शिकायत कीजिए, हम उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ दुकानदार एक आदेश दिखाते हैं, आदेश होता है नैनो यूरिया या किसी अन्य उत्पाद की मार्केटिंग का आदेश होता है कि आप किसानों को जागरूक कीजिए कि ये उत्पाद ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। उस आदेश के दम पर जबरन ये दुकानदार जितने भी हैं वो यूरिया और डीएपी के साथ ये सह उत्पाद, जिन्हें मैं कचरा ही बोलता हूं क्योंकि जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है वो उत्पाद किस चीज का। जब आपको समय पर असली बीज नहीं मिलता है, नरमे के नकली बीज की कोई जांच नहीं हुई, कोई जांच नहीं बैठी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने कचरा बेचकर बड़ा मुनाफा कमाया,
नुकसान किसानों को हुआ, उसके बाद में नकली सरसों भी बिकी, और उसके बाद में अब उर्वरक की जब बात आती है तो पहली बात तो असली उर्वरक, असली यूरिया और डीएपी आपको मिलता नहीं है, और अगर नकली भी मिलता है तब उस नकली के साथ कचरा आपको असली लेना पड़ता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। कोई पत्रकार नहीं बोलता, कोई नेता नहीं बोलता। अरे भाई, मेरे को तो यह बात समझ में नहीं आ रही है कि चलो ठीक है, पत्रकारों को कौन सी हम सैलरी देते हैं बेचारों को, लेकिन जिन नेताओं को 1 महीने पहले आपने आपके दर पर नाक रगड़ते हुए देखा था, वो नेता कहां है? वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले नेता कहां गायब हो गए? जिनका अचानक चुनाव से पहले अवतार हुआ था, गांव गांव ढाणियों के अंदर घूम रहे थे, हम आपके दिन रात काम आएंगे, हम आपके आधी रात काम आएंगे। वो आधी रात को काम आने की बात कहने वाले नेता दोपहर को भी आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि हर साल की भांति, हर बार की भांति इस बार भी आपको उल्लू बनाया गया। मैं सारे किसानों के बेटों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अपनी जानकारी के दम पर जागरूक होना सीख लीजिए। मैं सरकार के कृषि आयुक्तालय के आदेश के अनुसार सारे किसान के बेटों से कहना चाहता हूं, कोई भी दुकानदार, कोई भी वितरक, कोई भी सोसाइटी वाला यूरिया अथवा किसी अन्य उर्वरक के साथ किसी भी प्रकार का कोई कचरा, नैनो यूरिया या फलाना ढिमका कुछ भी बेचता है जबरन कि आपको लेना पड़ेगा, नहीं यूरिया नहीं मिलेगी, तो आप 8058 पर तुरंत उस दुकानदार की सूचना हमें दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं, कोई आनाकानी नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस चीज की डिमांड है वो चीज आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम पूरी जागरूकता के साथ उस दुकानदार को समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई, पोल में ढोल बजाने के दिन चले गए। अगर आप जबरन इन किसानों को कुछ बेचने का काम करोगे तो मानते हैं कि हमारे नेता गहरी नींद में हैं, लेकिन इत्तेफाक से हमारे जैसे कुछ सिरफिरे जागरूक भी हैं, जागते भी हैं। इसके साथ मैं एक अन्य बात इसी वीडियो में जोड़ने का प्रयास करूंगा कि इन्हीं दिनों हम देखते हैं कि बहुत सारे बैंकों के नोटिस किसानों को थमाए जा रहे हैं। किसानों को बोला जा रहा है कि आपकी केसीसी एनपीए होने से बचाइए, आप केसीसी भरिए वरना आपकी जमीन नीलाम हो जाएगी। बहुत सारे किसानों को तो नीलामी के नोटिस भी मिल रहे हैं। मैं उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा लीक से हटकर प्रयास कीजिए। और वैसे भी अखबारों की कटिंग आजकल काफी है, जिनमें नहरबंदी की सूचना प्रकाशित की जाती है, समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। वो कटिंग लीजिए, साथ में 5-7 कटिंग लीजिए नकली उर्वरकों की खबरों, जो खबरें चली थी अखबारों में, बेचारों में, जिन अखबारों ने छापा था उनकी कटिंग लीजिए। और इसके साथ नकली जब बीज बिके थे उसकी खबरें खूब चली थी, उसकी कटिंग लीजिए। नकली बीज की, नकली उर्वरक की, उर्वरक के साथ अन्य सह उत्पाद जिन्हें में हम कचरा बोलते हैं, उनको थोपने की, और सिंचाई पानी के कमी की, ये खबरें जहां पर भी आपको मिलती है उनकी कटिंग लीजिए। कटिंग लेने के बाद में एक फाइल बनाइए और थोप दीजिए आपके बैंक के ऊपर मुकदमा। कहिए कि हमने केसीसी जरूर ली थी, लेकिन केसीसी जिस काम के लिए ली थी, हमने खेती पर ली थी, और खेती में बीज है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उर्वरक है, सिंचाई पानी है, ये सब कुछ पहुंचाने का वादा सरकार ने किया था। सरकार अपने वादे में डिफाल्टर हो गई, इसलिए हम डिफाल्टर हो गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोर्ट के अंदर आप इन सबूतों के आधार पर लड़ेंगे, बैंक के हाथ खाली, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जीतेंगे। होता क्या है कि एक अकेला किसान भारी भरकम वकील का खर्चा है वो वहन नहीं कर पाता, और ना ही एक अकेला किसान इन तथ्यों पर, इन फैक्ट्स पर स्टडी कर पाता है, जिसके कारण हम न्यायपालिका में जाने की तो छोड़ो, हम घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। किसान जागृति मंच 8058 पर एक और सेवा आपके लिए हाजिर है। जितने भी किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, उन सभी किसानों से मैं कहना चाहता हूं, आप 8058 पर बिना किसी तनाव, दबाव और झिझक के हमसे संपर्क कीजिए। हम वादा करते हैं कि आपकी जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है
आपको तो पता भी नहीं होगा कि आप लोन क्यों नहीं भर पाए हैं, लेकिन हमें पता है कोई भी किसान डिफाल्टर तभी होता है जब कोई सरकारें अपने वादों में डिफाल्टर होती है। अगर सरकारें खेती किसानी के मुद्दों पर अपने वादे पूरे करें, अगर सरकारें खेत में सिंचाई पानी, अच्छा बीज और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल को खरीदने का काम करती है, तो कोई किसान डिफाल्टर हो ही नहीं सकता। कोई किसान ऐशो आराम के लिए केसीसी कभी नहीं उठाता है। कहने को कुछ भी कहें, बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि केसीसी उठाते हुए आपने सोचा नहीं था क्या कैसे भरोगे, और वो किसानों के ही बेटे होंगे। पूंजीपति अर्थव्यवस्था के अंदर हम मान सकते हैं कि इस प्रकार की बातें आम हों, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे ही किसानों के बेटे कर्ज माफी की बात आती है तब एकदम तपाक से बोलते हैं ये तो रेवड़ी मांग रहे हैं। नहीं, हम व्यवस्था मांग रहे हैं, हम वादे पूरे करने की बात कर रहे हैं। खेती किसानी के मुद्दों पर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करेगी तो किसान कैसे अपना वादा पूरा कर पाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और 3 मुद्दों पर विशेषकर, अगर आपको नकली बीज दिया गया है तब, अगर आपको नकली उर्वरक दिया गया है तब, अगर आपको उर्वरक के साथ कचरा दिया गया है तब, और अगर आपको नीलामी की नोटिस मिल चुका है तब, इनमें से किसी भी विकल्प के अंतर्गत आप आते होंगे, 8058 पर आप किसान जागृति मंच की सेवाएं निःशुल्क उठा सकते हैं। हम अपने सामर्थ्य अनुसार, विवेक अनुसार, बुद्धि अनुसार आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे और लगे कि इस वीडियो के माध्यम से किसानों को जागरूक करने की और दादा छोटू राम के सपनों को साकार करने की कोई बात है, तो आप 5 से 7 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएं, फेसबुक स्टोरी में लगाएं, और हमारे किसान जागृति मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, विवेकशील विचार मंच फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय किसान।